वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लाजवाब मटन फ्राइड मोमोज बनाने की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप शेयर करने जा रहे हैं। वैसे तो मटन मोमोज बनाना काफ़ी आसान है। इन्हें बनाने के लिए मटन कीमा, सोया सॉस, लहसुन, प्याज और काली मिर्च मिलाकर एक फिलिंग तैयार की जाती है। इसके बाद मैदे की एक पतली परत को बेल करके इसमें फिलिंग भरी जाती है और बाद में मोमोज को डीप फ्राई करके या भाप में पका करके इसको सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत आसान है, तो चलिए बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन लेकर के चूल्हे पर रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे। तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे एक प्याज बारीक चॉप की हुई, साथ ही में इसमें जाएगी हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हल्का सा ब्राउन फ्राई करेंगे। तो प्याज यहाँ पर हल्की ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन दोनों को एक साथ मिला करके मैंने पीस लिया था। अच्छा, अदरक लहसुन को हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो अदरक लहसुन 1 मिनट के लिए यहाँ पर भुन चुका है। अब जाएगा इसमें मटन कीमा। तो यहाँ पर मेरे पास 400 ग्राम मटन कीमा है, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और वॉश करने के बाद इसका जो पानी है पूरी तरह से निथार लिया था। ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कीमे को ऐसे चलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भुनना है, तब तक जब तक इसका कलर पिंक से वाइट ना हो जाए। तो इसका कलर थोड़ा थोड़ा वाइट हो चला है। अब इसमें ऐड करते हैं हम मसाले। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इतना ही जाएगा इसमें भुना जीरा पाउडर। 1 छोटा चम्मच नमक जाएगा और इसी के साथ इसमें जाएगा बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ढक्कन को लगा देते हैं। इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। इसमें जो मॉइस्चर होता है इसी में ये अच्छी तरह से गल जाता है। तो मीडियम आंच पर इसे हमें 7 से 8 मिनट में आराम से गलकर तैयार हो जाएगा। और बीच बीच में 1 से 2 बार के लिए ढक्कन को ऐसे हटा करके इसे हमें चलाते रहना है ताकि कीमा जो है वो पैन के तले में चिपके ना। वापस से ढक्कन को लगा देंगे और कीमे को हमें कम्प्लीटली इसी तरह से कुक कर लेना है। तो कीमे को यहाँ पर हमने 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लिया था। इसकी ढक्कन को हटा करके कीमा को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चला है। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो आप इसे चलाते हुए खुले में ही इसे 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लीजिए। इसका मॉइस्चर पूरी तरह से नहीं सुखाना है, हमें ड्राई नहीं करना है। देखिए इतना ही काफ़ी है। बस इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। इस कप से 1 कप मैंने पहले नाप लिया था, 1 कप ये है। आप मोमोज को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए 1 कप मैदे के साथ 1 कप गेहूं का आटा ले सकती हैं। स्वाद अनुसार नमक शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल ऑयल 2 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका आटा लगा लेंगे। आइस कोल्ड वाटर से आटे को गूँथेंगे। गर्म पानी से आटे को गूँथना नहीं है, एकदम ठंडे पानी से, चिल्ड पानी से इसको गूँथ करके तैयार करेंगे। और थोड़ा सा टाइट आटा गूँथेंगे। टाइट आटा होगा तो ये पतले पतले बेले जाएंगे और पतले पतले बेले जाएंगे तो उतने ही ट्रांसपेरेंट होंगे, क्योंकि पहले तो मेन इसे बनाना है। बना करके फिर आप चाहें तो इसे तंदूरी बना सकते हैं या फ्राइड भी बना सकते हैं। आटे को ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इसे फ्रीज में कवर करके रख सकते हैं। बारी आती है मोमो चटनी की। मोमोज चटनी सूखी लाल मिर्च, लहसुन और टमाटर से बनी एक तीखी लाल चटनी है जो वेज मोमो के साथ एक डीप प्याज सॉस की तरह सर्व की जाती है। इस तीखी चटनी को टमाटर चिली गार्लिक सॉस भी कहते हैं और ये पानी जैसी थोड़ी सी पतली होती है। तो यहाँ पर मेरे पास है 6 से 7 चपाटा लाल मिर्ची। ये थोड़ी सी तीखी होती हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। ये देखिए नरम पड़ चुकी हैं। इस चटनी को कम तीखी बनाने के लिए आप इन मिर्चों में से थोड़ी सी मिर्ची कम कर लीजिए और उसकी जगह पर कश्मीरी सूखी लाल मिर्च आधी आधी ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास है 3 बड़े टमाटर, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और 6 लहसुन की कली। टमाटर के ऐसे बड़े बड़े पीस काट लेना है। ये देखिए मोमो चटनी को स्टीम या फ्राइड वेज मोमो के साथ परोसें। इसे वेज स्प्रिंग रोल या ब्रेड पकोड़े के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अब इसमें मिर्चें ऐड करेंगे पानी के साथ ही। अब इस चटनी को हम 5 मिनट के लिए ढक करके कुक करेंगे। तो चटनी को यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चले हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चटनी को हम ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल करके इसे ग्राइंड करेंगे। और अगर इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ा तो यही पानी हम उस हिसाब से ऐड कर लेंगे। तड़के पैन को चूल्हे पर रखकर फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे।
तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 4 कली लहसुन की बारीक बारीक चॉप की हुई और आधा इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक चॉप किया हुआ। और लहसुन अदरक को हम हल्का सा कुक करेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं चटनी जो हमने पका कर रखी थी, उसे मैंने ठंडा कर कर पीस लिया है। डाल करके इसे चला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, अजीनोमोटो मिलाएंगे आधा टीस्पून। अजीनोमोटो से एकदम मार्केट की तरह चटनी का स्वाद आता है, ये आपके पास ना हो तो टेंशन ना लीजिएगा, इसके बगैर भी इसे बना सकते हैं। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून वाइट विनेगर और इसे चला लेंगे। आधा टीस्पून पिसी हुई शक्कर डाल देंगे, चाहे तो बिना पिसी शक्कर ले सकते हैं। मिक्स करेंगे और चटनी को हम 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे, क्योंकि चटनी तो हमारी पहले से पकी हुई है ऑलरेडी। चटनी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे 1 छोटा चम्मच कलर के लिए, इससे चटनी में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसे मिला लेंगे और फ्लेम को ऑफ करके चटनी को हम एक बाउल में पलट लेंगे। आटे को रखे हुए काफ़ी देर हो चुकी है, ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे हम हाथों से इसे मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं, लोई बना लेते हैं। तो मैं बड़ी लोई बना करके बड़ी रोटी बेल कर इसके छोटे छोटे से कवर काट लूँगी। आप चाहें तो छोटी छोटी सी लोई बेल करके इसके छोटे छोटे से कवर बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए, रोटी मैंने बेल चुकी हूँ। इसकी मैं साइज आपको बता देती हूँ, इतनी पतली होनी चाहिए। जितनी अच्छी पतली रोटी मिलती है ना, उतने अच्छे ट्रांसपेरेंट मोमोज बनकर तैयार होते हैं। इसके छोटे छोटे से हम कवर काट लेते हैं। एक कटोरी ले लीजिए या गिलास वगैरह, उसकी इस किनार से इसको गोल गोल काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हटा लेंगे और इसे दूसरी लोई में लगा करके हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर कवर मैंने काट लिए हैं। अब ये देखिए, एक एक कवर लेते जाएंगे, उस पर फीलिंग रखेंगे बीचों बीच। और ये देखिए, जिस तरह से हम सल भरते हैं ना, चुन भरते हैं, उस तरह से एक एक चुन ऐसे भरते जाएंगे, एक के ऊपर एक, ये इस तरह से। और ये सबसे कॉमन डिज़ाइन है, सबसे कॉमन शेप है मोमोज का। इस तरह से आप इसे सील कर दीजिए, जिस तरह से हम लिफाफे सील करते हैं ना, ये देखिए इस तरह से इसे अच्छे तरह से चिपका दीजिए। इसका इस तरह से आप बना लीजिए। ये देखिए, एक और बनाकर आपको दिखा देती हूँ। तरह से एक कवर ले लीजिए, उसके बीचों बीच फीलिंग रखिएगा। कवर बहुत पतले पतले हैं हमारे। ये देखिए, इस तरह से चुन भरते हुए फटाफट से इसे बना लीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप और आपको आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इस देखिए, इस तरह से हम मोमो बनाकर रख लेंगे। इस तरह से सभी मोमोज को बना करके रख लीजिए। अगर तो आप छोटे छोटे मोमो के कवर बेल रहे हैं तो किनारों से पतली होनी चाहिए और बीच से मोटे होने चाहिए। यहाँ पर मैंने सभी मोमो को बना करके तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो एक कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसे गर्म करेंगे। तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। एक एक मोमो इसे लेकर के इसमें ड्रॉप करते जाएंगे और मोमो को यहाँ पर मैं डीप फ्राई करूंगी। मोमो को शुरू में इसे चम्मच से हम हल्का सा चला लेंगे। अच्छा, मोमो तलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप गरम तेल की आंच को बैलेंस्ड रखें। ये ना तो बहुत ही गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा, क्योंकि ये मोमो की जो ऊपरी कवर है त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। और मीडियम आंच पर मोमो को सभी तरफ से पलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मोमो में बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इन मोमो को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मोमो का एक बैच फ्राई हो चुका है। इसी तरह से हम मोमो का दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म मोमोज और चटनी तैयार है। इसे आप इंजॉय कीजिए। ये मोमोज खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक मोमोज में आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे खस्ता कुरकुरे क्रिस्पी से मोमोज बन करके हमारे तैयार हुए हैं। अंदर से एकदम जूसी हैं। इसका जो फीलिंग है अंदर तक पक्का तैयार हुई है। चटनी आपको ज्यादा तीखी लगे तो इसमें आप तीखी मिर्ची कम करके इसमें कश्मीरी मिर्च मिला सकते हैं। और चटनी को पीसते वक्त इसमें 2 से 3 बादामें भी आप मिलाकर इसे पीस सकते हैं। तो मोमोज पसंद आए हो, चटनी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।